प्रेज द लॉर्ड ग्लोरी थैंक यू जीसस। धन्यवाद दिए समस्त भाई भौणी मान को, समस्त पुओ झील मान को, प्रभु को महानाम को धन्यवाद दो। से आउ गोटे गुरुवार आम को देखले आश्चर्य प्रकार प्रभु जीशु आम को साहाय्य करले बोली आम समस्ते प्रार्थना रे एकजुट हो पार्चु। जे जो स्थान थिले मध्य आज फास्टिंग प्रेयर समस्त को स्मरण कर जाउची। आ जे जा प्रार्थना रिक्वेस्ट देछि ताहा मध्य आम रखिकी प्रार्थना करूचु। आ सेतिपई केही आमानक भीतर दुर्बल नहति, समस्ते सबल युक्त होगा परमेश्वर समय देछन बोली ताको महान को धन्यवाद दूची। एतले विशेष भाव में आज जो वाक्य कहवाक जाऊँगी से वाक्य परमेश्वर देले प्रथम करंती 10:12 पद आम ताके देखा। जेणु जे आपन को स्थिर बोली मन करे से जेपरि पतित न हुए एथि निमंते से सावधान हेउ। आउ थर पढ़िबा से वाक्य को। एणु जे आपन को स्थिर बोली मन करे से जेपरि पतित न हुए एथि निमंते से सावधान हो। गोटे बहुत बढ़िया वाक्य मैंने आज पाइलु जे परमेश्वर आज आम को सावधान सहित ए वाक्यर निगूढ़ विषय गुड़िक बुझा समस्त ऊर्धर ज्ञान प्रदान करतु। से वाक्य को आम शुणा कौन से वाक्य अच्छी ता देखा आ जाना जे परमेश्वर आम जीवन में कौन चाहूच। यही जो वाक्य हूँ जो वाक्य मु कहि ट्रैप बा फांद। फांद अनेक समय आम जीवन रे आसे जिते आम मैंने ईश्वर ठारू दूरे जाऊ बा अबाध्यता ईश्वर विरुद्ध रे कार्य कले गोटे प्रकार फांद आम जीवन रे शैतान लेके आसता है। आ से फांद से ट्रैप शैतान प्रस्तुत कर रखी था जेपरी आम को पकड़ बोली। अनेक समय आम अनेक विषय आकर्षित हो जाऊ, ईश्वर प्रतिमूर्ति को आम भूली जाऊ, परमेश्वर आमको कौ उद्देश्य गढ़ी ता भूली जाऊ। अनेक विषय आम लोभासक्त हो जाऊ। अनेक समय आम मैंने अन्य विषय आमको दृष्टि आकर्षण करे बा मोहित करे आम को से विषय ईश्वर को विषय आम को तल को पकाए आम ईश्वर को विषय जो दूरे जाऊ से शैतान फांदरे पड़ जाऊ। आज देखा किपरि को मान जीवन में कार्य होता जो मैं सब फांदरे पड़ जाते कौन होता देखा। आम मैंने यही सब विषय दिन मान शिखापी परमेश्वर बाइबल को अनेक विषय शिक्षा दौरान दास दासी मान मुखर दौरान ताकि आम शुणिकी आहरी सबल युक्त हवा आम मैंने जब स्थिर हो रही पार से वाक्य आम जीवन में अतिशय प्रयोजन। से प्रत्येक जन धीर स्थिर बसी वाक्य आम शुणा। आम देखुचु जे अनेक विषय आम दुर्बल हो जाऊ, अनेक समय आम फांदरे पड़ जाऊ। फांद कले कौन ट्रैप कले कौन शिकारी जमी तार शिकार धरवाई गोटे फांद पाति थाए जमी हरिण को धरवाई जंगल रे फांद पाति था जमी जाल परी आ भीतर जो से पड़ जाए से माने शिकारी माने खुशी धरिकी नहीं जाती आउ से फांद को से अनेक समय देखी पारे शिकार जोटा पड़े से भी जाल रे से फांद सी देखी पारे नहीं एमती भी इच्छा हो। अनेक समय शैतान से ट्रैप करके आम पकई थाए ताकि आम देखिपर जापर से विषय आम मैंने आसिक जमी पड़ू से जगिकी छपिकी थाए। आम देखा बाइबल कौ मान विषय लिखाही देखा। आदि पुस्तक देखा आदि 3 पर्व देखा लिखाही शैतान नारी को आसिक प्रथमे धरुची आ पचारुची एक सत्य उद्यान कौन वृक्षर फल खावा को परमेश्वर तुमको निषेध करमती से नारी को कहूँ नारी ताको कथा बुझी पारना कौन से कहे आ से भल भाव नारी कहीदे नाई ना आमको प्रभु कहते तुम्हें उद्यान मध्यस्थित वृक्षर फल विषय कहते तुम्हें ता खाइब ना कि छुईब ना कले तुम मर किंतु सर्प कौन कहता देख सर्प कहते तुम्हें मरब नहीं से गोटे ट्रैप धीरे धीरे आंदुची आ जोटा कि
हवा जानी पारुना। सी कौच परमेश्वर जानती तुम्हें मैंने जो दिन था खाइब से दिन तुमको चक्षु प्रसन्न हम तहे तुम परमेश्वर कर भल मंदर ज्ञान पाइब। से गोटे बढ़िया ट्राप आनिक पकईदेला। आई विषयटा जो से कहला से नारी से ट्राप को देखिपारे से विषय को से देखी पारना कौन तक इच्छा है सांगे सांगे से वृक्ष बने जो फल खाइबा को प्रभु मना करते से आड़ को शैतान तार दृष्टि नहीं गला। आउ जेतेबेले से फल को से देखिले आउ से समय सुखाद्यर उत्पादक और नयनर लोभजनक आ ज्ञान देवा निमंत वांछनीय देखी तेबे देखी से देखिले अरे एते सुंदर फलटा एते दिन थिले से केबे देखो नथिले से दृष्टि देउ नथिले कारण ईश्वरकर प्रतिमूर्ति ताको भीतर थिला परमेश्वर के स्वरूप से तैयारी होते कौन से मंद नाला से देखु नथिले किंतु हठात गोटे ट्राप से पकईला सहित केमती एम फांदर पकेबे। 2 Corinthy 11:3 पदरे गोटे सुंदर विषय लिखाई ये सब विषय मान शिक्षा लिखाई देख 2 Corinthy 11:3 पद किंतु सर्प अपनार द्रुततार हवा को जपरी भूलाइला सेपरी काले तुम मन ख्रीष्ट प्रति सरलता और पवित्रतार भ्रष्ट हुए मोर ये भय अच्छी ये पाउल कहते अनेक जन आसबे जो मैंने तुम ट्राप गोटे गोटे रखिथे जो मैंने तुमको फांदर पकईवा चाहिए से परमेश्वर वाक्य मन शिखाए सावधान रुह ये दिन मान अतिशय जत्न सहित ईश्वर वाक्य को अध्ययन करने दरकार आते वाक्य पढ़ा से बुझा आउ से ट्राप रु जिते से धरवाई से पकईला से समय हवा पड़गला से बाइबल कौच तुम्हें सावधान रुह जमी पड़ी न जाओ से ट्राप भीतर। द्वितीय देखिया अनेक विषय मो मन को भूलैवा चेष्टा करे एवं आमे क्यों उद्देश्य आहूत मनोनीत ताहा भूली जाओ प्रभु हमको गोटे विशेष मूल्य कि भूली जाओ। जब प्रथम Corinthy 6:20 पद देखू ताले देखू प्रभु हमको गोटे विशेष उद्देश्य विशेष विषय कि कारण तुम्हें माने विशेष मूल्य किणा जाइछ एणु तुम शरीर रे ईश्वर को गौरव प्रकाश कर परमेश्वर को गौरव आम शरीर आम मन आत्मा प्राण सब प्रभुंकर से आम को से गोटे विशेष मूल्य कि कौ मूल्य बहुमूल्य रक्त प्रथम Peter 18:19 कहते ख्रीष्ट तुम मान बहुमूल्य रक्त रक्त कौन क्षणीय वस्तु द्वारा ना मात्र बहुमूल्य रक्त द्वारा तुम मान मुक्त हो से ब्लड को मैंने स्मरण करूँ जे परमेश्वर आम को से रक्त द्वारा किणी द्वितीय गोटे विशेष उद्देश्य प्रभु हमको पृथ्वीकृत कर लेवी 20:26 पदरे जदि देखू देखू जे परमेश्वर आमको गोटे विषय पृथ्वीकृत कर पृथ्वीकृत जीवन लिखाई पुणी तुम्हें मैंने आंभ उद्देश्य पवित्र हम कारण आंभे सदा प्रभु पवित्र अटू आ तुम्हें मैंने जपरी आंबर हम एथपाई आंभे अन्य लोक मान तुमको पृथक कर अन्य लोक मान तुमको पृथक कर गोटे विशेष उद्देश्य कौ उद्देश्य ईश्वर को उद्देश्य जी तुम बहुमूल्य रक्त दे जी तुम क्रूसर चढ़ी तुम्हें बंचब से परमेश्वर तुमको आहूत कर मनोनीत कर गोटे विशेष उद्देश्य आम अनेक समय अनेक विषय आम आकर्षण कर दी अनेक विषय आम मोहित हो जाओ प्रभु से चित्र धीरे धीरे आम चक्षु चली जाए ये आम देखुचु आम जदि देखा विचार करता 13:5 पद आम देखा ईश्वर का अबाध्यता ही आमको अनेक समय ट्राप रे पकई दे देखिए विचार करता 13:5 पद एठी मानव बोली जने लोक थिले तांकर भार्या बंध्या प्रसव कर आउ से समय परमेश्वर गोटे उद्देश्य मानवर स्त्री पाख गोटे दूत पठेले कौन उद्देश्य परमेश्वर अनेक समय किसी गोटे योजना किसी गोटे प्लान करता
ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ପଠାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ଦେଖ ତୁମେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ, ଆଉ ତାହାର ମସ୍ତକରେ କ୍ଷୁର ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ବାଳକ ଗର୍ଭାବଧି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାଚରୀ ହେବ ଓ ସେ ପଲେଷ୍ଟିଆମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ସାମସନ୍ ପାଇଁ ବନେଇଲେ। ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଏଇ ସବୁ କାମ କରିବ, ତା ମସ୍ତକରେ କେବେ କ୍ଷୀର ଲାଗିବନି। କ୍ଷୀର ଅର୍ଥାତ୍ ତା ମସ୍ତକର ବାଳ କେବେ କଟା ହେବନି। କାହିଁକି ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାଚରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥ୍ୱୀକୃତ ଜୀବନ କାଟିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ବଞ୍ଚିବ? ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ତା ଜୀବନରେ, ଯେ ଯେମିତି ପଲେଷ୍ଟିୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଗର୍ଭରୁ ସାମସନକୁ ଗୋଟେ ବଳ ଦେଲେ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବଳ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାକୁ ଏଇପରି ଧରିକି ରଖିଲା, ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଆସି ତାକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଯେତେ ଜଣ ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ସବୁ ପତିତ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ବଳ ଦେଇ ତାକୁ ବଳବାନ ଓ ଶକ୍ତିବାନ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ 16 ପଦରେ କ'ଣ ହେଲା। 16 ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଅନନ୍ତର ସାମସନ୍ ଘଷାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଏକ ବେଶ୍ୟା ଦେଖି ତାହା କତିକି ଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କଲା, କୋଉ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ମୋହିତ କଲା, କୋଉ ବିଷୟରେ ସେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଆହୁତ ହୋଇଥିଲେ, ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି ସେ ସେଇ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଲେ। ଅନେକ ସମୟ ଅନେକ ବିଷୟ ଥାଏ ଯେଉଁଟା ଆମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ, ଅନେକ ବିଷୟ ଥାଏ ଯେଉଁଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ରେ ପକାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ଯୁବା ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ଅନେକ ଜଣ ଦେଖନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଦେଖିକିରି ସେଗୁଡ଼ାକ ମନ୍ଦ ପୁରା ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତାରେ ଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ସୈତାନ ସେମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଏମିତି କରିଦିଏ, ପାଠ ଆଉ ପଢ଼ି ପାରନ୍ତିନି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ରହିବା, ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତାକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ମରଣ କରିବା ଯେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ତିଆରି କଲେ। କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ଆମେ ନିର୍ମାଣ ନୁହଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସଦୃଶ ଆମେ ନିର୍ମାଣ, ତାଙ୍କର ଅଂଶ, ତାଙ୍କର ବଂଶ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାବଧାନ। ଏତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀର ଟ୍ରାପ୍ରେ ପଡ଼ିଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ କହିଲେ ଆକୁ କେମିତି ଆମେ ହରେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆସିକି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟରେ ଆସିକି ତାକୁ କହିଲେ, କାହିଁରେ 5 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କାହିଁରେ ତାହାର ଏଇ ମହାବଳ ଥାଏ ଓ କି ଉପାୟରେ ଆମେମାନେ ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ତାକୁ କ୍ଲେଶ ଦେବା ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ପାରିବୁ, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ତାକୁ ମଣାଅ। ତାହା କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ତୁମକୁ 1100 ଲେଖା ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଦେବୁ। 1100 ଲେଖା ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ ରୂପାର ମୁଦ୍ରା 1100ଟା ଦେବୁ। ସେତେବେଳେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ବେଶୀ ଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ଶୈତାନ ଏପରି ଲୋଭ ନେଇକି ଆସେ, ଶତ୍ରୁକୁ ସେହିପରି ଲୋଭ ଦେଖା, ତାକି ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିପାରିନଥାଉ। ସେଦିନ ଏସବୁ ବୁଝିପାରିଲେନି, ଯାକୁବଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ରଙ୍ଗା ଡାଲି ପାଇଁ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ଆହାବ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ ଯେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା 1100 ରୂପରେ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ତୁମକୁ ଦେବୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ମୁଦ୍ରାକୁ ଲୋଭ କଲା। ବାଇବେଲ କହୁଛି ତୁମେ ଲାଞ୍ଚ ନିଅ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା 23:8 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଲାଞ୍ଚ କ'ଣ କରେ ନା ଚକ୍ଷୁକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ। କିପରି ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ? ଭଲ ମନ୍ଦର କିଛି ପ୍ରଭେଦ ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁନି। 23:8 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ ଯାତ୍ରା, ତୁମ୍ଭେ ଲାଞ୍ଚ ନେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଲାଞ୍ଚ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ ଓ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ କରେ। ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର କହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦାସ ମୁଖରୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦର୍ଶନ ମୁଖରୁ କି କୌଣସି ବିଷୟ ଦେଖେଇକି ସେ କହିଥାନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସେସବୁ ଭୁଲି ଯାଉ
आ से लांच प्रति आम दृष्टि थाए से लोभ आम पिछा छाड़ेनि आम से सब नवापाई प्रस्तुत हो जाए आई जगार प्रभु कहती जे से सब विषय जिते आम दृष्टि आसी जाए धीरे धीरे ईश्वर को चित्र प्रभु जीशु से क्रूसर हत से जीशु को चित्र आम चक्षु सम्मुख चली जाए ता बदल युवा आसी जाए से गालातीय मान से दिन पाउल गोटे कथा कहले गालातीय 3 एक पद देखिए हे निर्बोध गालातीय माने किए तुम मान को मोहित कला तुम मान चक्षु सम्मुख तो क्रूसर हत जीशु ख्रीष्ट चित्र अंकित होता जीशु ख्रीष्ट चित्र अंकित हवा समय आम अलग सब चित्र सब आम आखि सामने आसी केतबे कौन मंद प्रति आम दृष्टि दो कि कौन मंद विषय आम कल्पना जल्पना थाए से धीरे 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 प्रभु जीशु से चित्र जी आम निजर बहुमूल्य रक्त दे ता धीरे धीरे लोप जाए से जगार अन्य चित्र सब आसिक घूरी बुला मो मुंड सारा आ शैतान जाने किपर आम पतित हो से अनेक समय आम निजे निजे पड़ जाइए अनेक समय आम को शैतान मत पकेवा चेष्टा करे आ भूली जाओ माने कौन आम मन देता ये सामसन भूली गले कौ उद्देश्य से मनोनीत होते कौ उद्देश्य प्रभु आनी जगत को ता भूली गले आ से स्त्री लोकर कथा शुणिले आउ से बारंबार गोटे कथा कला 16 पद देखुची 16 विचार करता 16 यही रूपे से नीति नीति कथा अनुरोध कर एपरी व्यस्त कला जे तार आत्मा मरण पाई अस्थिर है मरिया तार आत्मा डाकिला तापर से कौन कर तहिरे से अपना मनर समस्त कथा जनाई कहला केड़े दुखर विषय बाइबल कहती तुम मनर कथा ईश्वर को जना जदि गीत संहिता 62:8 देखिए तुम मनर कथा ईश्वर को जना किंतु ये आम देखुना मनर कथा क्या कहते से स्त्री लोक को दलीला को कहते मोर मस्तक के खुर लगी ना कारण मु अपना मातार गर्भर परमेश्वर को उद्देश्य नाशरीय लोक हुई अच्छे देख केते बड़ कथा गुप्त कथा को प्रकाश करदेला समस्त कथा समस्त को कहवा प्रभु कहना आ सी सब कथा कहीदे जेबे मो खर हेबी तेबे मोर बड़ मोठू जीव और मु दुर्बल होई अन्य सकल लोकर समान हो जीवी अनेक समय आम एमती लोक मान विश्वास कर देता जे आम आखि आगे ख्रीष्टंकर कथा भी शुणा जाए ईश्वर कौन कहते ता भी शुणा आम चेष्टा कर आम सांगे सांगे से कथार मोहित हो जाऊ आकर्षित हो जाऊ से आम दुर्बल हो जाऊ परमेश्वर कहते प्रत्येक दिन वाक्य देख आई वाक्य हमको कौन हुए गीत संहिता 119:11 में देखा गीत संहिता 119:11 में देखा से वाक्य हमको कौन कहूँ मुझे तुम्भ विरुद्ध पाप न करे एथिपाई मु अपना हृदय मध्य तुम्भर वाक्य संचय कर रखी अच्छी मुझे तुम्भ विरुद्ध पाप न करे एथिपाई मु अपना हृदय मध्य तुम्भर वाक्य संचय कर रखी अच्छी ईश्वर को वाक्यर प्राधान्यता देखो से वाक्य आम समस्त विषय परिष्कार कर से वाक्य ही आम कथा कह एपटे जाओनी सेपटे जाओ बाइबल कहूँ 30 जे तुम्हें माने 21 पदरे जे तुम्हें माने जे उपटे जीव कौन शुणिब जे पथ यही एथिरे गमन कर आम देखा से वाक्यटा पथ यही तुम्हें माने एथिरे गमन कर कहूँ तुम्हें एथिरे गमन कर कौन गमन करवा जो पथ परमेश्वर आमको कहे से पदे से 30:21 पदे आम देखू कहूँ पुणी दक्षिण कि बाम फेरवा बेले तुम्भर कर्ण पछाड़ यही कथा शुणव पथ यही तुम्हें माने गमन कर पवित्र आत्मा आमको से दिखाई बयना स्वरूप ताकि आम मैंने कथा शुणु आ ईश्वर बलवान साहसिक इच्छा जापर से पद देखा माने जिसा 30:21 पदे कहूँ तुम्हें माने गमन कला दक्षिण कि बाम फेरवा बेले तुम्हार कर्ण पछाड़ यही कथा शुणव पथ यही
ଗମନ କର। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ସେପଟେ ଗମନ କରିନଥାଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଉ। ଏମିତି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ମୋହିତ କରିଥାଏ ଯେ ଆମ ଚକ୍ଷୁରୁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ସବୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଚିତ୍ର ସବୁ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯିଶାୟା 43:1 ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆମ୍ବର, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର କଥା। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆମ୍ବର। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଉ କାହାର ହେଇପାରିବା କି? ଆଉ କାହାର ବି ଆମେ ହେଇପାରିବାନି, ଜଣକର ଆମେ ହେଇସାରିଛୁ। ମାତ୍ର ହେ ଯାକୁବ ଯେ ତୁମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ଯେ ତୁମକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏବେ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛୁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ନାମ ଧରି ତୁମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର। ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରକୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରକୁ, ତେବେ ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆମେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ ନାହିଁ ବାଇବେଲ କହୁଛି। ଆଉ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଭୀର ବାକ୍ୟ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭର। ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ତୁମେ ଯଦି ଏଥିରେ ଚାଲିବ, ତେବେ ତୁମେ କେବେ ବି ସେ ଟ୍ରାପରେ ପଡ଼ିବନି, ସେ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିବନି। କିଏ ପଡ଼ିନଥିଲେ? ଯୋସେଫ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 39 ଦେଖିବା, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 39:39 ଦେଖିବା। ସେଥିରେ ପରମେଶ୍ୱର କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। এই সমান ভাবে পরীক্ষা প্রলোভন আসিলা, কিন্তু এ ব্যক্তি কেমতি পড়িলেন? এটি দেখুছে মানে যে 44 ঘরে যেতবে যোসেফ থিলে, সেই সময় 44 স্ত্রী কোন কলা। ଆଉ ଉକ୍ତ ଘଟଣା ଉପରେ ପ୍ରଜାଙ୍କର ପ୍ରଭୁର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଯୋସେଫଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ସଙ୍ଗେ, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତୁମେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଶୟନ କର। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ ପାଇଁ କହୁଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଯୋସେଫକୁ ଈଶ୍ୱର ଧରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯୋସେଫ କ'ଣ କହୁଛି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗୃହରେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ କେହି ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା, ଏ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ତୁମ୍ଭ ଛଡ଼ା ମୋ ପ୍ରତି ଆଉ କିଛି ମନା ନାହିଁ। ଏହେତୁ କି ରୂପେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟତା ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନରେ ଏହିପରି ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଆସେ, ଏହିପରି ଫାନ୍ଦ ସବୁ ଆସେ, ଖାଲି ଏଇ ଫାନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଫାନ୍ଦ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋଭ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସକ୍ତି, ଏଇସବୁ ବି ସେଇ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆମମାନେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି? ଯଦି ଆମେ କହିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କିପରି ଏପରି ପାପ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆଇବୁ ସେଦିନ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛି। କାହିଁକି କହିଲେ? କାରଣ କାହିଁକି ସଞ୍ଚୟ କରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? এই ଦୁଃସମୟରେ ସେ ସବୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଃସମୟ ଭିତରେ এই ସଙ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ମାର୍ଗ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ଓ ସେ ତାହାର ସବୁ ଗତି ଦେଖନ୍ତି। ଯେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛୁ, କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଅଛି, କ'ଣ ଆମେ ଭାବୁଛୁ, କ'ଣ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା କରୁଛୁ, ସବୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। এই ଦିନମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ବସୁଛୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେ କଥା ହେଉଛୁ, ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ କରୁଛୁ, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସାବଧାନ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେବେ ମିଥ୍ୟା ହେବନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେବେ ବିଫଳ ହେବନି। ସେ ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ହିଁ ଘଟୁଛି ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ। ଆଉ ସେ ଯାହା ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହା ହିଁ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ କେହି ରୋକିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନମ୍ର ହଉ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଟ୍ରାପ୍ରୁ, ସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏ ଯୋସେଫଙ୍କ ପରି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କିପରି କରିପାରିବି?
कारण मु जो उद्देश्य मनोनीत होइछि मु जो उद्देश्य ईश्वर को पई आसी जे जगत को से उद्देश्य भी मु बंचिबी कारण परमेश्वर को कार्य शेष हेबा पर्यंत मते ताको प्रांगण रे रहबा को पड़िबो ताको सहित सहयोग करबी ताको सहित संलग्न जीवन काटिबी कारण तुम्हे आंबर कैसती जो परमेश्वर से तुमर सब तत्वावधान करेंगे तुमर सब अभाव असुविधा को दूर करेंगे एवं जेकोसी परिस्थिति रे तुम थिले मध्य परमेश्वर तुमको ताकर शांति आनंद देवे से आसु भाई भौणी माने आम समस्ते जिते पुओ झी सब अच्छु समस्ते एक संगे आज प्रार्थना करूँ एकजुट हो प्रत्येक जन फोन माध्यम परस्पर हाथ धरा धरी की प्रार्थना करूँ जे प्रभु तुम्हें आम सहित अछ निश्चय तुम्हें गोटे किसी कर मनुष्य जहाँ करें परमेश्वर ताहा कर सबुठ बड़ विषय ये वाक्य देखिए आम सबल युक्त आने माने निश्चय विजय प्राप्त हवा आस प्रार्थना कर प्रभु यीशु तुम निकट निज को देलु ए देश को दौचु आज फास्टिंग प्रेयर दौचु नेता अधिकारी मान को दौचु प्रभु ए देश विभिन्न जातिर लोक अच्छा प्रभु प्रत्येक जन को तुम्हें आशीर्वाद कर अनुग्रह कर प्रभु ये भयंकर अवस्था लोक मान को उद्धार कर प्रभु आज तुम निकट प्रार्थना मांगुछु अनुग्रह कर प्रभु कारण तुम अनुग्रह बिना मान किसी कर जी जो स्थान अच्छी प्रभु प्रत्येक जन को प्रार्थना करुछु कहीं जमते दुर्समय संकट परिस्थिति पड़ी न जाए कि दुर्बल हो जाए तुम विरुद्ध में कौन कार्य न करतु प्रभु तुम्हें से आशीर्वाद अनुग्रह कर अधिक अधिक तुम वाक्य रहू अधिक अधिक तुम वाक्य अध्ययन करू कारण से वाक्य गोटे शक्ति अच्छी सामर्थ्यकारी वाक्य ताहा आम सब परीक्षा प्रलोभन उत्तीर्ण होगा साहाय्य कर जीसस हालेलुया पवित्र परमेश्वर विशेष में चर्च ऑफ लाइफ में प्रार्थना कर प्रभु ए मिनिस्ट्री देच बोल धन्यवाद दिए प्रभु प्रत्येक पिला को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु प्रत्येक पिला प्रार्थना करने को आज तुम्हें देच प्रभु से धन्यवाद दिए प्रभु तुम्हें ही छिड़ा कर तुम्हें ही सामर्थ्यकारी परमेश्वर तुम्हें ही कर तुम्हें आंबर ओ जीसस हालेलुया सांत्वनादायक वाक्य प्रत्येक पिला को साहस भरी दो प्रभु समस्ते तुमर अटंती प्रभु ओ जीसस हालेलुया केबे भी कौन विषय निराश न होतु हताश न होतु कौन विषय देखि न भूली जातु जे तुम रक्त से किणा प्रभु तुम्हें से जगत को आनिच गोटे विशेष उद्देश्य सब विषय अच्छी गोटे समय अच्छी प्रभु से समय अपेक्षा करतु निश्चय ठीक टाइम रे सब किसी हम प्रभु जिते डॉक्टर नर्स जिते सब लोक मैंने ऑफिसर माने जो मैंने सब सेवा जत्न करूचंती से तुम हस्त दौची प्रभु आ जो मैंने रोग रे आक्रांत से दौची परिवार को दौची प्रभु साहाय्य कर अनेक जन का कार्य बंद हो जाइए प्रभु आज प्रार्थना कर दरमा मिलू तुम्हें से साहाय्य को जोगाओ प्रभु आ प्रभु एत विशेष भाव प्रार्थना करे बापा तुम्हें साहाय्य करुच बोली आम देश संगे अन्य देश मान तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु विशेष भाव में मंडली गुड़ाक ये दिन मान तुम सबल युक्त कर प्रत्येक विश्वास विश्वासिनी को सबल युक्त कर समस्त एकजुट हो प्रार्थना करेंगे से साहाय्य कर प्रभु हाँ प्रभु ये मंडली पुओ झी मान तुम हत दे जो दायित्व देच जहाँ जो दायित्व से स्थान रहीकि से दायित्व विश्वस्त भाव में करेंगे से साहाय्य शक्ति सामर्थ्य दियो प्रत्येक जन सहवर्ती स्थान को आशीर्वाद कर जिते प्रेयर रिक्वेस्ट सब तुम हत देलु प्रभु तुम्हें आश्चर्य प्रकार समस्त प्रार्थना शुणी समस्त कार्य कर धन्यवाद जीशु नाम मांगिलु आमेन।